हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को देखने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस वास्तविक संख्या के जो प्रश्नावली 1.1 है उनको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़े थे, अगली वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं की जो उदाहरण थे, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट उन सभी को देख चुकी हैं। ठीक है, यानी कि ये जो प्रश्नावली 1.1 है इससे आप एक पहले वीडियो पढ़ लेना। ठीक है, उसमें क्या बताया गया था, उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था, वास्तविक संख्याएं होती क्या है उन सभी के बारे में। ठीक है, और ये सभी जो उदाहरण है, उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 2, इसमें कितने उदाहरण थे, 4 उदाहरण। ठीक है, तो उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक, तो प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपका नाम क्या है, प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 और 25 के लिए है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी प्रश्न इसमें से भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुविकल्पी में भी और ऐसे तो पूछता ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रश्नावली 1.1 की बात करें तो इसमें आपके पूरे क्वेश्चन कितने, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सातों क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के आपके रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है इन सभी संख्याओं को। ठीक है, तो चलो प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है वो आपको दिया है 140। पहला आपको संख्या क्या दिया है, 140 दिया है। ठीक है, तो 140 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप का मतलब क्या, आपको लसा लेना है। ठीक है, क्लास आप 9th या 8 में आपने पढ़ा होगा लसा लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, देखो लसा कैसे लिया जाता है। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 140 को लिखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं ना, एकदम छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या से। ठीक है, जिस संख्या से कटेगा उसी संख्या से हम काटेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो हम 4 से काटेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम संख्या को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 से कैसे कटेगा, आपको कैसे मालूम होगा कि ये 2 से कटेगा, तो देखो जब इसका इकाई अंक 0 हो, ठीक है, 0 हो या सम संख्या हो, ठीक है, तो वो 2 से क्या करेगा, कट जाएगा। ठीक है, जब 0 हो या सम संख्या होता है तो वो संख्या 2 से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है इसका इकाई अंक, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 7 14, 0 को उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखो इस प्रकार से काटो, 2 3 6। ठीक है, अब 2 3 6 हो गया और ये संख्या है 7, यानी कि 1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 बच रहा है तो 1 इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 2 25 कितना होता है, 10। ठीक है, अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अलग से भाग कर देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ से काटोगे तो 2 3 6। ठीक है, माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 0 उतारोगे, 2 5 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो 2 से काटोगे तो कटेगा, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो नहीं कटेगा 2 से, तो यहाँ से हम 3 से काटेंगे, तो 3 से कटेगा, देखो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, तो 5 से काटोगे तो 5 7 35 होता है। ठीक है, और 7 7 एकम 7। ठीक है, यानी कि 140 को आप क्या लिख सकते हो, 140 को लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, और इसको क्या करो, सही रूप में लिख दो। 2 कितनी बार है, तो 2 2 2 बार है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, और इसी रूप में आपको क्या करना था, लिखना था। ठीक है, यही आपका क्या होता है, यही आपका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड आपको दिया है संख्या 156 दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटोगे तो 2 7 14। ठीक है, 1 बच रहा है, 1 इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 3 6। ठीक है, 1 बच रहा है, 1 इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 2 9 18। ठीक है, अब 2 से कटेगा, देखो इसका इकाई अंक 9 है। ठीक है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटो, तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 तिरिक 9। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करोगे, 13 13 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ से आप 156 को क्या लिख सकते हो, 156 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13।
ठीक है, इसको क्या करो सही रूप में लिख दो। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है 3825 दिया है। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3825 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको काटेंगे। देखो इसका इकाई अंक 5 है। ठीक है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटोगे कटेगा। देखो अगर इस प्रकार से पहले चेक कर लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 2 बच रहा है, 2 इसके सामने लागो तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21, यानी कि 1 बच रहा है, 1 लागोगे तो 3 5 15, यानी कि 3 से ये संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 2 बचा, 2 इसके सामने लागोगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो 2 7 21, ठीक है, 1 बच रहा है, 1 इसके सामने लागोगे तो ये हो जाएगा 15, तो 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 हो जाएगा। अब देखो फिर 3 से काटो, तो 3 चौके 12, ठीक है, और 3 दूना 6, और 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से काटोगे कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, और यहाँ पे देखो 4 2 नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि आप इसको 4 से काटोगे नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 2 बचा, यानी कि यहाँ पे 2 लागोगे तो ये हो जाएगा 25, और 5 5 25। ठीक है, अब 85 आ गया, फिर 5 से काटोगे तो 70 5 85 होता है। ठीक है, अब यहाँ से 17 एकम 17 काट दो। ठीक है, तो यहाँ से आप 3825 को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है, और 5 गुणे 5, और यहाँ पर क्या है 17, तो यहाँ पे 17। ठीक है, इसको सही रूप में लिख दो। 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 गुणे 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 गुणे 17। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फोर्थ नंबर को देखते हैं अब। तो फोर्थ नंबर आपको दिया है 5005 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5005 का क्या करेंगे, लसा लेंगे। ठीक है, तो 5005, ठीक, लसा लेंगे। तो देखो यहाँ से 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, जीरो है, जीरो उतार दो, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1001 है। ठीक है, 5 से तो अब नहीं कटेगा, 6 से काटोगे भी नहीं कटेगा, 7 से काटो तो 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्याएं बच रही है, इसमें 3 संख्याएं बच रही है। अब 3 इसके जब सामने लाओगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो 7 चौक 28, अब इसमें कितना बचा, 2 बचा, तो 2 इसके अब इसके सामने लागू तो ये हो जाएगा 21, तो 7 तरीका 21। ठीक है, 143 है, यानी कि अब किससे कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काटे तो 11 एकम 11, ठीक है, 3 बचा, 3 इसके सामने लागू तो 33 हो जाएगा, और 11 3 33, और यहाँ से 13 एकम 13। ठीक है, यानी कि आप 5005 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आप इसे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसी पर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ठीक है, चौथा हो गया ना, पाँचवा देखते हैं। तो पाँचवा आपको दिया है 7429। ठीक है, 7429 दिया है, इसका हम लसा लेंगे। तो देखो किस प्रकार से लेंगे, 7429 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो संख्या है ना, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो तो 3 दूना 6, ठीक है, नहीं कट रहा। 3 दूना 6 काटोगे तो 1 बच्चा, ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है, 2 बच्चा, और 7 21, 1 बच्चा, 19 आ जा रहा है। ठीक है, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसको जब आप काटते जाओगे तो ये संख्या कटेगा 17 से। ठीक है, 17 से कटेगा, देखो 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68 हुआ। ठीक है, 68 में 2 जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा, और 70 4 74, यानी कि 6 संख्याएं। अब यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा आपका 62। ठीक है, इसके आगे 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 62। 17 तियाँ कितना होता है, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। ठीक है, तो 17 तियाँ 51, इसमें से अगर 51 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1 और 1, यानी कि 11 बच रहा है। ठीक है, अब 11 इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 119 हो जाएगा। ठीक है, और 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से काटो। अब 17 से कट गया, अब ये संख्या भी 17 से नहीं कटेगी। ठीक है, 18 से भी नहीं कटेगी, अब 19 से काटोगे तो 19 से देखो किस प्रकार से कटेगा, 19 दूना 38, ठीक है, 38 दूना 40, यानी कि 5 बच रहा है, 5 इसके सामने लाओगे तो कितना हो जाएगा 57। ठीक है, और 19 तियाँ कितना होता है, 57 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 23 है तो 23 एकम 23, यानी कि 7429 को आप क्या लिख सकते हो, 17 गुणे 19 गुणे 23 लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका आंसर।
ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में आपको कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। यानी कि आपको क्या दिया है, दो संख्याएं दी गई है, ठीक है, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर बाद में आपको कह रहा है कि जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये आपको दो संख्याएं जो दी गई हैं इनका गुणनफल वो क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम का जब आप गुणनफल करोगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, ये आपको जांच भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 26 और 91 दिया है, ठीक है, 26 व 91 दिया है। तो पहले देखो इसका हम क्या करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। 26 और 91 का हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 26 का करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, ठीक है, सॉरी 13 बार में कटेगा। फिर 13 एकम 13, यानी कि आप 26 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 13 लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार जो 91 है इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि देखो अब 91 तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार से काटो, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 गुणे 13 करोगे तो 91, 13 7 91 होता है ना, तो यहाँ से 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी कि आप 91 को क्या लिख सकते हो, 91 को लिख सकते हो 7 गुणे 13, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एचसीएफ की, देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये आपका जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो आप अभाज्य गुणनखंड की हुआ, ठीक है, इसमें जो कॉमन मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो इसमें उभयनिष्ठ मिलेगा वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। देखो इसमें आपका 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि ये जो 13 है आपका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन मिल रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों में मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और कोई संख्या आपको मिल नहीं रही है, ठीक है, बस 13 आपको मिल रहा है, तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको ये ध्यान देना है, जो कॉमन है उसको तो आप लोगे ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे 13 कॉमन था तो उसको ले लिए, ठीक है, और बाकी सब जो संख्याएं बच रही है उन सभी को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 बच्चा और यहाँ से 7 बच्चा, ठीक है। तो इनका हम क्या करते हैं, गुणा, तो 13 गुणे 7 दूना 14, 13 गुणे 14 करोगे तो 182, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक वो कितना है, 182 है, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न कर रहा था कि आपको चेक यानी कि जांच भी करना है, ठीक है। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, क्या इसके बराबर होगा, ये आपको जांच करना था। तो दो संख्या आपको कौन सी दी है, 26 दिया है और इनका गुणनफल करना है 91, ठीक है। दो संख्याएं आपके 26 और 91, इनका गुणनफल करेंगे और यहाँ से एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आपका आया था 13 और गुणा करेंगे, एलसीएम कितना आया था 182, ठीक है। अब इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 91 है और 26 है, गुणा करते हैं। देखो 6 एकम 6, 9 छक्के 54, ठीक है, और 2 एकम 2 और 9 दूना 18, यहाँ से 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, ठीक है, 8 5 13 की 3, हाथ में आया 1 1 1 2, ठीक है। यानी कि जब इसका आप आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2366, ठीक है, बराबर करो। अब 13 गुणे 182 कर लो, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, 182 गुणे 13, तो देखो 3 दूना 6, 8 त्रिक्का 24 की 4, हाथ में आया 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है। और एक का गुणा जब 182 में करोगे तो यहाँ से आपको 182 मिल जाएगा। अब इसको क्या करो, ऐड कर दो, तो यहाँ से 6 4 2 6, 8 5 13 की 3, हाथ में आया 1 1 1 2, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला, 2366, ठीक है। यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जांच भी करना था, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड देखते हैं अब। तो सेकेंड का सेकेंड की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो आपको संख्या दिया है 510, ठीक है, और कौन सी संख्या आपको दिया है, 92 दिया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे पहले।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे 510 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। ठीक है, पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, एक बच्चा, 2 पच्चे 10, एक बच्चा फिर, ठीक है, और 2 पच्चे 10। ठीक, तो यहाँ से अब 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, अब 3 से काटो तो 3 9 8 24, एक बच्चा, 3 बच्चे 15, 85 आ गया। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। ठीक है, 5 एक कम 5, 3 बच्चा, 5 7 35, और यहाँ से 17 एक कम 17, यानी कि 500 जो 10 है उसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और दूसरी संख्या आपको दिया है 92, तो यहाँ से हम 92 भी करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होता है, ठीक है, एक बच्चा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 23 बार में, और 23 एक कम 23। ठीक है, तो यानी कि आप 92 को क्या लिख सकते हो, 92 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 23 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं HCF ज्ञात करते हैं। देखिए, ये जो आप गुणनफल की हो और ये आप जो गुणनफल की हो, इनमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इसमें तो आपको इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और कोई संख्या मिल रही है नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका HCF कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, वही अगर हम LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसको ले लो, 2 कॉमन था इसको ले लिए। ठीक है, और बाकी संख्याएं जो बच रही है ना उन सभी को ले लो। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आपका 3 गुणे 5 गुणे 17 बचा, और नीचे आपका क्या बचा 2 गुणे 23 बचा। अब इनका क्या करना है आपस में गुणा कर लो। देखो कैसे, 2 3 6, ठीक है, 6 और गुणे 5 करोगे तो 6 पंजे 30, ठीक है, और 30 गुणे 2 करोगे तो 60। ठीक है, यानी कि ये और ये इसका हम गुणा कर लिए, गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कर लेते हैं 17 गुणे 23। ठीक है, और इसका क्या करो आपस में गुणा करो, जब इन सभी का आपस में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 23,000। ठीक है, 23,460। ठीक है, ये संख्या आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 23,460। ठीक है, अब आपको क्या करना था जांच करना था। ठीक है, तो यहाँ से हम हेडिंग डाल लेते हैं चेक। चेक करेंगे, चेक करने के लिए पहले आपको लिखना होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा HCF गुणे LCM। ठीक है, ये आपका सूत्र भी होता है, इसको आपको ध्यान देना। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, आपको दो संख्या दिया था 510 और एक संख्या था 92, इनका गुणनफल कर दिए। बराबर में HCF कितना आप निकाले थे, HCF निकाले थे 2, और LCM आपको आया था 23,460। ठीक है, अब इन सभी का क्या करो आपस में गुणा करो, तो यहाँ से हम 510 है, ठीक है, यानी कि 91 भी मान लेते हैं हम, जीरो बाद में बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ से 92। ठीक, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो दो एक का गुणा जब हम बाद में करेंगे तो आपको 92 ही मिलेगा। 5 दूना 10 की शून्य, हाथ में आया 1, 9 पचे 45 एक 46। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको ऐड करोगे तो 2 आ गया। ठीक है, 9 और यहाँ से 6 4। ठीक है, जब आप इसका 91 और 92 का गुणा किए तो आपको 46 92 मिला। ठीक है, और यहाँ पे जीरो था तो जीरो यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, बराबर में इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो देखो 2 का गुणा जीरो में करोगे तो जीरो, ठीक है, और 2 का गुणा 6 में करोगे तो 6 दूना 12, हाथ में आया 1, 4 दूना 8 एक 9, ठीक, और 3 दूना 6, और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि 46,992 46,992 दोनों संख्याएं क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब दो संख्याओं को गुणनफल गुणे बराबर में HCF गुणे LCM आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसका आपका सेकेंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड वाला आपको क्या दिया है 336। ठीक है, 336, दूसरा संख्या आपको 54 दिया है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 336 यहाँ पे लिखेंगे, और इसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनफल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा, 2 छक्के 12, फिर एक बच्चा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 साते 21, अब 7 एक कम 7। ठीक है, इसी प्रकार 54 को भी करो। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक बचा, 2 साते 14। ठीक है, फिर 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 नवा 27। ठीक है,
3 से फिर काटोगे तो 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 336 को आप क्या लिख सकते हो, दो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, ठीक है, 1 2 3 4 बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार 7 है, ठीक है। और 54 को क्या लिख सकते हो, 54 को इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम HCF की बात करें, देखो बेटा HCF में जो कॉमन पहले उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आपको एक मिला, ठीक है, 3 आपको एक यहाँ से कॉमन मिला, और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन मिला तो 2 ले लिए, यहाँ से 3 कॉमन मिला तो 3 ले लिए, गुणा करोगे तो 6 मिल गया, यानी कि HCF कितना आपको मिल गया, HCF आपको 6 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम LCM की बात करें, ठीक है, LCM में पहले जो कॉमन है उसको ले लो, 2 कॉमन था और 3 कॉमन था, उसको ले लिए, ठीक है। बाकी सब जो बचा उन सभी को ले लो, ठीक है। इसमें 2 ऊपर कितना बचा, 3 बार बचा था तो इसको ले लो पहले, और एक 7 बचा था यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। और क्या बच रहा है, और गुणे में नीचे आपको 2 बार 3 बच रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। देखो 2 गुणे 3 करोगे तो कितना, 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है, 24 ले लो, और 2 सत्ते 14, ठीक है, 14 ले लो, और 3 त्रिक्का 9, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आपस में गुणा करा दो, ठीक है। जब आपस में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3024, ठीक है, 3024 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर LCM की बात करें तो LCM कितना आ गया, 3024, गुणा आप लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से HCF 6 आ गया, LCM इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या आपको कितना है 336 गुणे दूसरा संख्या क्या है 54 है, बराबर में क्या LCM गुणे HCF, ठीक है। तो HCF गुणे LCM या HCF गुणे HCF, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है, गुणा ही हो रहा है ना। तो HCF गुणे LCM कहो या LCM गुणे HCF कहो, तो यहाँ से 6 गुणे 3024, ठीक है, गुणा करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है 336 है, और गुणे यहाँ से हम 54 कर लेते हैं, ठीक है। 6 चौका 24 की 4, हाथ में आया 2, ठीक है, 4 3 12 2 14, ठीक है, हाथ में आया 1, और 4 3 12 1 13, ठीक है, 6 पंजे 30, ठीक है, 3 हाथ में आया, और 5 3 15 3 18 1, और 5 3 15 15 1 16, जोड़ लो 4 4, ठीक है, 8 3 11, ठीक है, 8 3 11 की 1 हाथ में आया, 6 1 7 1 8 हो गया, ठीक है, और 1 1, यानी कि कितना आ गया 18,144 आ गया, ठीक है, 18,144 आ गया। अब इसका गुणा 6 में कर लो, 6 का गुणा इसमें कर दो, देखो 6 चौका 24 की 4, हाथ में आया 2, 6 दूना 12 2 14 की 4, हाथ में आया 1, ठीक है, और 6 का गुणा 0 में कर दो, कुछ 0 हाथ में आया था 1 1 हो गया, और यहाँ से 6 त्रिका 18, यानी कि दोनों मान क्या है सेम है, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है इसका मतलब कि इसका HCF और LCM क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड था वो आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका सिर्फ 3 ही सवाल थे, ये तीनों मैं आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको कितनी संख्या दी है, 1 2 3 संख्याएं दी है, ठीक है। पहले तो 2 संख्याएं दी रही थी, अब आपको 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको क्या दिया है, एक संख्या 12 है, एक 15 है, ठीक है, और एक संख्या आपको क्या दिया है, एक संख्या 21 दिया है, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 करते हैं, 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काटोगे तो 3, फिर 3 से काटोगे तो 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से 15 का करो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 पच्चे 15, और यहाँ से 5 एकम 5, ठीक है, और 21 का भी कर लो, 3 से काटोगे तो 3 साते 21, 7 से काटोगे तो 1, ठीक है। यानी कि 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को क्या लिखोगे, 15 को आप लिखोगे 3 गुणे 5, और 21 को क्या लिखोगे, 21 को आप लिखोगे 3 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ से पहले अगर हम HCF की बात करें
तो पहले देखो जो कॉमन होता है एचसीएफ में वही एचसीएफ होता है, ठीक है। इसमें जो कॉमन है वही एचसीएफ, ठीक है। देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 कॉमन है, तो यहाँ से जो इसका एचसीएफ होगा वो 3 होगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन आपको था वो तो ले लो, ठीक है, बाकी सब जो बचा उन सभी को ले लो। तो ऊपर आपका 2 2 बार है, ठीक है, यहाँ पर 5 बच्चा और यहाँ पर 7 बच्चा, ठीक है। तो इन सभी का क्या करो, आपस में गुणा करा दो। देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है, 12 हो गया, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 और गुणे 7 मतलब 7 छंग 42 और जीरो बढ़ा दो तो 7 420, ठीक है। यानी कि जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया है पहला संख्या 17 है, दूसरा संख्या 23 है और आपको क्या दिया है, तीसरा संख्या आपको क्या दिया है, 29 है, ठीक है। ये तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो पहले क्या करो, 17 का करो तो 17 कम 17 ही कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार 23 है तो 23 से कम 23 ही कटेगा, इसी प्रकार 29 है तो 29 से कम 29 ही कटेगा, ठीक है। तो यानी कि आप 17 को लिख सकते हो 17 गुणे 1, ठीक है। 23 को क्या लिख सकते हो, 23 को लिख सकते हो 23 गुणे 1 और 29 को क्या लिख सकते हो, 29 गुणे 1, ठीक है। अगर हम एचसीएफ की बात कर लें तो देखो इसमें आपको कुछ भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखो अगर इस प्रकार से देखोगे तो इसमें एक कॉमन आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या एक मिल रहा है कॉमन, एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा 1 होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो भी आपका एचसीएफ कितना आता है, 1 ही आता, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन था उसको ले लो, एक कॉमन था एक ले लिए, ठीक है, और इन सभी को ले लो, यानी कि 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। और इन सभी का जब गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 11,339, ठीक है। इन सभी का गुणा करोगे तो 11,339 मिलेगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड की बात करें तो आपको एक संख्या दिया है 8 दिया है, एक 9 दिया है और एक कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक है। तो इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो 8 को आप क्या लिखोगे, पहले 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आएगा, ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो 1। इसी प्रकार 9 का करो, 3 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 1, ठीक है। 25 का कर लो, 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 1, ठीक है। यानी कि आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 के लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे, ठीक है। और 9 को 3 गुणे 3 और 25 को आप 5 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर हम एचसीएफ की बात करें यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो उसका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में कॉमन कुछ है ही नहीं, यानी कि सभी संख्याओं को ले लो, ठीक है। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 घात 3 हो गया। 3 2 बार है तो यानी कि 3 की पावर 2 हो गया। 5 2 बार यानी कि 5 की पावर 2 हो गया। तो इन सभी का जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 को 8 लिखोगे, ठीक है। और 3 का स्क्वायर है तो 9, 5 का स्क्वायर है तो 25, ठीक है। अब इन सभी का आप जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1800, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपके पास, 1800 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो आपका एक्चुअली खत्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका थर्ड यानी कि 3 ही सवाल थे, ये सभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही आईएमपी भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए करा है एचसीएफ आपको इतना 2 संख्या दी है, बराबर में 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम 306 कामा 657, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस सूत्र पर ये सवाल है, ठीक है। तो सूत्र याद रहेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। देखो दिया क्या है, पहले यहाँ से आप लिख लो कि प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं ना देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है।
देखो दिया क्या है, तो यहाँ से आप पहले लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है आपको, दिया है HCF में आपको दो संख्याएं दी है 306 कामा 657 बराबर क्या दिया है 9 दिया है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि भैया एलसीएम ज्ञात करो 306 कामा 657 का, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र याद होगा, सूत्र क्या था, सूत्र था दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये आपका क्या था सूत्र था, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या आपके कौन कौन से है, 306 है और दूसरा संख्या है 657 है, बराबर में HCF आपको कितना, देखो HCF यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF आपको कितना दिया था 9 दिया था, तो HCF हो जाएगा 9, यहाँ से गुणे LCM, ठीक है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है, 9 इधर गुणा में, इधर भेजोगे तो भाग में, यानी कि 306 गुणे 657 बट्टे 9 बराबर में एलसीएम बचेगा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से काटो पिटो और यहाँ से गुणा करके आंसर निकालो। देखो 3 से काटो, 3 त्रिक के 9, ठीक है, इसको काटो, 3 एक कम 3, 0, 3 दूना 6, ठीक है। अब फिर इसको काट दो, देखो इसको काटोगे, इसी को काट दो ना, 3 त्रिक का 9, एक बच्चा, ठीक है, 3 चौक का 12, यानी कि 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 22,003, ठीक है, 22,338, ठीक है, बराबर में LCM, ठीक है। यानी कि इसका जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 22,338, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः LCM किसका 306 कामा 657 का कितना हो गया 22,338, ठीक है, और ये आपका उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना था, ठीक है। थोड़ा सा IMP क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये एकदम सेम आपको उदाहरण जो नंबर फर्स्ट था उसी की तरह है, ठीक है। IMP है, ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे। अब देखो ये जो आपको कह रहा है 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो ये मैं आपको उदाहरण में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता चुका था, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे किस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, ठीक, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपको जो दिया पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको संख्या क्या दिया है, संख्या आपको दिया है 6 के पावर n, ठीक है। तो 6 के पावर n है, तो n यहाँ पर आपको एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न में कि ये जो 6 के पावर n है, n आपका क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो देखो कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसमें 2, ठीक है, जब उसमें 2 और 5 होगा तभी तो 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। देखो 2 और 5 का जब आप गुणा करते हो तो 10 आता है, 10 एक 0 पर समाप्त संख्या है, ठीक है। तो 2 और 5 उस संख्या में आना जरूरी है जो 0 पर समाप्त होना चाहता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो 20, ये 0 पर समाप्त है, ठीक है। तो ये 0 पर समाप्त है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, तभी ये 0 पर समाप्त है। देखो कैसे, जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो पहले 2 से काटोगे तो 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1, यानी कि आप 20 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो यानी कि इसको सही रूप में लिखो तो 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर n, ठीक है। इसमें देखो 2 और 5 है, तभी ये संख्या 20 जो है वो 0, जो इसका इकाई अंक है वो 0 पर समाप्त है, ठीक है। तो संख्या 0 पर समाप्त कब होता है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करते हो उसमें कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना आवश्यक है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, यदि, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे यदि कोई संख्या 0 पर
समाप्त होना चाहती है, ठीक है, या होना चाहता है या चाहती है, ठीक है, चाहती है या चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार 2 व एक बार 5 आना चाहिए, ठीक है, एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए। किस रूप में? 2 गुणे 5 के रूप में, ठीक है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको संख्या 6 का, अगर यहाँ पे देखो आपको क्या दिया, संख्या 6 के पावर n दिया है, ठीक है। अगर हम संख्या 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका गुणनखंड करें, गुणनखंड करने पर जब संख्या 6 का गुणनखंड करोगे, यानी कि देखो 6 का क्या करो, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 1, यानी कि आप 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि इसके पावर n है, तो यहाँ पर क्या करो, इसके पावर n लगा दो, n को अलग अलग दे दो, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इसमें 2 है पर 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है, इसमें 2 तो है पर 5 उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, अर्थात, ठीक है, अर्थात यह कभी भी 0 पर, ठीक है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, नहीं होगी किसके लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है, तो यहाँ से आगे लिख देना, किसी भी प्राकृतिक, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, किसके लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसका इकाई अंक 0 पर, देखो यहाँ पे एक बार और समझ लो, इसका जो इकाई अंक है वो 0 पर, जैसे मान लो यहाँ पर 40 है, ठीक है, अब ये जो 40 है इसका इकाई अंक 0 पर कब समाप्त होगा, जब इसका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 और गुणे 5, ठीक है, अब ये 2 आपका चाहे जितनी बार आ सकता है और 5 भी चाहे जितनी बार आ सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको सूत्र के रूप में इसे ऐसे लिखा जाता है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ठीक है, या 2 के पावर m या 5 के पावर n, कुछ भी लिखो, ठीक है, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो जैसे यहाँ से काटो 2 से, तो 2 से काटोगे तो 20 आएगा, फिर यहाँ से 2 से काटोगे तो 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे 1, ठीक है, यानी कि अगर 40 को लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, ठीक है। तो 2 आपका चाहे जितनी बार आ सकता है, 5 भी चाहे जितनी बार आ सकता है, पर आना चाहिए 2 गुणे 5 के रूप का होगा, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे 2 गुणे 3 आया था, ठीक है, पर इसमें 2 तो आया पर 5 नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख दिए कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का यह नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। ये तो भाज्य संख्याएं हैं पर क्यों है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखो क्या है। देखो पहले आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ लो होती क्या है, ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्या में, ठीक है। देखो हम यहाँ से आपको बताते हैं भाज्य संख्या पहले होती क्या है, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन संख्या के दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक या दो से ज़्यादा, दो से अधिक या दो से ज़्यादा गुणनखंड, ठीक है, होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये आपका एक 4 है, तो ये 4 आपके भाज्य संख्या है, हाँ है। कैसे है, जब आप 4 का अभाज्य गुणन करोगे, जैसे 2 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 से काटोगे तो 1, यानी कि 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें आपकी जो, देखो जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, ये जो 4 है इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 1 2 3 बार है, ठीक है, 2 से अधिक है, तो ये संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं, ठीक है। और अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, ठीक है, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, जो तो एक स्वयं से कटे, ठीक है, जो स्वयं से कटे और किससे कटे, एक से कटे, ठीक है। स्वयं और एक से कटता है तो उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में इसमें अगर हम बात करें, जैसे में 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, तो ये सब कैसी संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या है कि जैसे 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 10 है, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, और ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको देखो प्रश्न में दिया क्या है, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः 2 से अधिक, ठीक है, अतः 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, अतः 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, ठीक है, रूप होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर देख सकती हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, उसको क्या बताना है, देखो एक लड़की सोनिया है, वो 18 मिनट लगते हैं उसको कितने, एक चक्कर लगाने में उस मैदान को, ठीक है। वही मैदान का चक्कर जब रवि लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न कि अगर वो एक ही स्थान से, ठीक है, एक ही स्थान से अगर चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो वो पुनः कितने, मतलब कि कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये आपसे प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम हल करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो पहले आपको दिया है, ठीक है, एक सोनिया नाम की लड़की है, ठीक है, ठीक है, उसको कितने मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, उसको 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और एक रवि नाम का लड़का है और उसको कितने मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, उसको लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है। तो जब इस प्रकार का सवाल हो तो 18 और 12 का यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 18 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1, ठीक है। और यहाँ 12 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 6, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 18 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 गुणे 3,
ठीक है। और 12 को क्या लिखोगे, 12 को लिखोगे 2 × 2 × 3, ठीक है। अगर देखो HCF की बात करें, ठीक है, तो HCF यहाँ से क्या आएगा, HCF आएगा, ये कॉमन आपको मिला और ये कॉमन मिला, ठीक है। तो HCF यहाँ से एक 2 कॉमन मिला और यहाँ से एक 3 कॉमन मिला, तो HCF यहाँ आ गया 6, ठीक है। और LCM की बात करें तो LCM पहले देखो जो कॉमन उसको ले लो, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन था तो 2 × 3 ले लिए, बाकी सब जो बचा उसको ले लो, यहाँ से एक 3 बचा और यहाँ से एक 2 बचा, इन सभी का क्या करो, गुणा कर दो, 2 × 3 = 6, ठीक है, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, ठीक है। तो जो इसका LCM है वो कितना आ गया, LCM आ गया 36, ठीक है। तो 36 मिनट बाद, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः रवि एंड मतलब और सोनिया को 36 मिनट बाद, ठीक है, 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही डीपली तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो किस प्रकार से, देखो यहाँ से पहले आपको क्या है, यहाँ से एक क्या है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक क्या है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक। और इसमें आपके 2 लोग हैं, एक सोनिया है एक रवि है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं सोनिया मान लेते हैं, ठीक है। इसको कितने मिनट लग रहे थे सोनिया को, 18 मिनट लग रहे थे ना, 18 मिनट लग रहे थे, ठीक है। और ब्लैक वाले से हम मान लेते हैं ये कौन है, ये रवि है, ठीक है। ये कौन है, ये रवि है, इसको कितने मिनट लग रहे थे एक चक्कर लगाने में, 12 मिनट लग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से एक पथ है आपका, ठीक है। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो मानो कि यहाँ से ये प्रारंभिक स्थान है दोनों लोग का, ठीक है। तो दोनों लोग का ये प्रारंभिक स्थान है, तो नीला वाला सोनिया है, ठीक है। तो नीले वाले सोनिया को हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले दौड़ाते हैं, ठीक है। तो नीला वाला अगर सोनिया इस प्रकार से एक चक्कर लगाएगी, ठीक है, इस प्रकार से अगर एक चक्कर लगाएगी तो उसको पूरे 18 मिनट लगते हैं, यानी कि 18 को हम क्या करते हैं ना, 6 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो 18 को हम कितनी भागों में बांटेंगे, अगर 6 को रूप में बांटना होगा तो 3 भागों में, ठीक है, क्योंकि 6 × 3 = 18 होता है। तो मान लो एक यहाँ और एक मान लो ठीक है यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ, ठीक है। तो एक यहाँ से अगर ये प्रारंभ करती है तो इसमें इसको यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट लगते हैं, फिर यहाँ से ये प्रारंभ करेंगे यहाँ तक पहुँचने में तो इसको 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक यानी कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर आना चाहेंगे तो यहाँ पर भी इसको 6 मिनट लगेंगे, यानी कि पूरा ओवरऑल मिलाकर 18 मिनट लग रहे हैं इसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है। अब यहाँ से समझो, यहाँ से एक यहाँ पर रवि है, ठीक है, यहाँ से रवि है और रवि इसको क्या कर रहा है, इसको चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब रवि चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से अब रवि को कितना एक चक्कर लगाने में लग रहा है, 12 मिनट। इसको क्या करो, 6 को 2 भागों में बांट दो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 6 मिनट लगेगा रवि को, ठीक है। यानी कि यहाँ से प्रारंभ करेगा तो 6 मिनट बाद कहाँ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब दौड़ेगा तो यहाँ से 6 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा, यानी कि 6 मिनट बाद, ठीक है। तो ध्यान से समझो अब बस देखो, अगर हम कहें कि सोनिया को पहले कहो कि 6 मिनट तक दौड़ो तो 6 मिनट तक अगर सोनिया दौड़ेगी तो यहाँ तक मिलेगी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि देखो कब तक वो प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो कब मिलेंगे दोनों, ठीक है। अगर सोनिया 6 मिनट चलेंगी तो यहाँ पर पहुँचेंगी और रवि 6 मिनट चलेगा तो रवि यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। कितने दोनों लोग कितने चले, 6 मिनट, तो यहाँ पर लिखते जाओ 6 मिनट प्लस। अब सोनिया 6 मिनट चलेंगी तो यहाँ पर, ठीक है, और रवि चलेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, तो 6 मिनट लिखो, फिर प्लस। अब सोनिया यहाँ से चलेंगी तो ये सोनिया यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर पहुँची, ठीक है। अब रवि यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर पहुँच गया रवि, मतलब कि सोनिया यहाँ पर है, रवि यहाँ पर भी है, ठीक है, तो +6 लिखो। अब सोनिया यहाँ पर है ना, अब सोनिया को कहोगे 6 मिनट चलो तो 6 मिनट चलेगी तो यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है। और रवि यहाँ से 6 मिनट बाद चलेगा तो यहाँ पर पहुँच गया रवि, ठीक है, यानी कि +6। अब सोनिया अगर चलेगी 6 मिनट बाद तो यहाँ पर पहुँचेगी और रवि भी 6 मिनट चलेगा तो रवि यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यानी कि +6 लिखो। अब सोनिया यहाँ से चलेगी तो सोनिया अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गई, ठीक है, और रवि भी यहाँ से चलेगा तो रवि भी अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गया, तो +6 लिखेंगे, ठीक है।
तो इतने मिनट सभी को लगे, ठीक है। तो कितने मिनट लगे, 6 6 12 6 18 6 24, ठीक है, 6 24 हो गया, 6 30 6 36, ठीक है। यानी कि इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 36 मिनट, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, ठीक है। जब एलसीएम निकाले तो 36 मिनट लग रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि 36 मिनट बाद वे अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी कि ये जो आपका प्रश्नावली 1.1 है ना, वो आपका पूरे तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। ठीक, तो इसमें 7 क्वेश्चन थे, सातों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।